ऐसा है, यहाँ पर लॉयर्स के अलावा विक्टिम्स भी हैं, और हम आजकल जो है न्याय वो विक्टिम्स के प्रति जो है वो विशेष सहानुभूति रखता है। तो हम सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल विक्टिम के पास चलेंगे। प्रिंसिपल विक्टिम श्री अजीत ब्रो। इनका दक्षिणा आपने दक्षिणा दिया कि नहीं दिया उनको? वो दक्षिणा वाला तय हो गया, पुरोहित भी तय हो गया। तो अजीत जी, आपके खिलाफ मेरे ख्याल से 8-10 मुकदमे तो हैं, लेकिन 8-10 मुकदमे होने के बाद भी, 3-3 कंटेम्प्ट पिटिशन होने के बाद भी, 2-2 कंटेम्प्ट पिटिशन में अटॉर्नी जनरल द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद भी आप सकुशल बैठे हैं, तो आप के प्रति कुछ जुडिशरी का विशेष अनुराग है? इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, एक बहुत आवश्यक बात है वो बोलना मैं चाहता हूं संजय जी के बारे में, कि जिस तरह से अपनी तमाम असहमतियों के बाद भी, चाहे संजय जी से मेरी हो या तो लोग तो हमें लड़ा भी देते हैं, हम पहली बार मिले हैं और हमें दुश्मन पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। ये इतना बड़ा एक खड़ा कर देना मंच, और 1 साल नहीं, आप 1 साल 2 साल करके आदमी थक जाता है, उसको हो सकता है पॉलिटिकली प्रेशर में 50 तरह की चीजें होती हैं, उसके बाद भी, और इस आयु में युवा तो नहीं है, मतलब मानते हो अपने आप को, परंतु ठीक है हमसे तो ज्यादा युवा नहीं है, ऐसे में भी इनकी कार्यकुशलता देख लें या डिसिप्लिन देख लें कि आदमी कुछ चीज घटित होता है और अपने स्टूडियो में बैठ करके he has to say something about it, और ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म को 2 मिलियन उससे अधिक ले जाना और फिर इतने लोगों को हर वर्ष जो है वो लाना, वो अपने आप में एक बहुत कमेंडेबल एफर्ट। और दक्षिणा तो मैं लेके जाऊंगा, पुष्पम पत्रम बहुत वसूला है आपने, है। अब आते हैं प्रश्न पर। यह हास्यास्पद है, अभी लेटेस्ट जो मेरे ऊपर पंजाब में हुआ था उसका ऑर्डर आप यदि पढ़ोगे, ये इतना एब्सर्ड ऑर्डर है उस जज साहब का कि उनसे मैं रिलीफ सीख करने गया था कि मेरे ऊपर एफआईआर है, परंतु मुझे पता नहीं है कि एफआईआर है या नहीं, मुझे मीडिया से ये पता चला है। तो गवर्नमेंट को गया कि भाई आप खोज करके लाओ कहाँ एफआईआर नहीं है। उनके वकीलों ने जो दलील दी कि इतना बड़ा राज्य है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रखा होगा, तो उनको बोला कि 7 दिन का समय लो, उसके बाद लेकर के आओ। अब उसके बाद जो लेकर के आए, एग्जैक्ट उन्होंने ये कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है, ना ही हमारे संज्ञान में कोई एफआईआर है। जज ने ऑर्डर में लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि यदि अजीत भारती आपको एफआईआर की डिटेल्स जाननी है तो आप मोहाली के एसएसपी को वो कारण बताओ जिसके कारण आपको लगता है आपके ऊपर एफआईआर हो रखी है। आप बताइए ये कितनी एब्सर्ड बात है। और इस सब के केंद्र में गवई साहब थे, उनके ऊपर फेंका गया जूता था, जो पता नहीं किस कारण से 30-35 वर्ष जिसका पिता राजनीतिक जीवन में जी रहा हो, विधायक हो, सांसद हो, गवर्नर हो, वो अभी भी दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उसके ऊपर कोई रैंडम आदमी जूता फेंकता है। उस जूता फेंकने के इंसिडेंट पे टिप्पणी करना जिसमें स्पष्ट रूप से लिखना कि यदि जज की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इसी तरह से भगवानों के ऊपर टीका टिप्पणी करता रहेगा तो यह घटनाएं अपने आप को दोहराती हुई दिख सकती है। और इस बात में मेरा किसी जाति विशेष के ऊपर तो कोई टिप्पणी थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तुम चीफ जस्टिस बन गए, अब और क्या चाहिए तुमसे? तुम कब तक ये 5000 साल पानी नहीं पीने दिया कर लेकर के चलते रहोगे भाई? आपको तो अभी मुझे लगता है स्विस आल्प से जो पानी एवियन का आता है पानी, वो लुई वितौं के जूते आप पहनते हो और आप बोल रहे हो कि मैं दलित हूं। या आप नहीं भी बोल रहे हो, आपके ब्रदर जजेस जो है वो आपको दलित बना के बैठे हुए हैं। अगले दिन इसी मैटर पे गए लोग, मतलब वकील की नहीं राकेश जी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डाल दो।
जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे कि यार वो हीरो बन जाएगा, क्यों करना। जस्टिस गवाई ने स्वयं बोला है कि हमको नहीं ये सब में फंसना है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। लेकिन ये जो एक व्यवस्था है ना, ये भाई भतीजा जीजा साला कॉलेजियम सिस्टम, इसने इस तरह से जकड़ रखा है सिस्टम्स को कि इसमें वकील केवल अपनी पॉइंट बढ़ाने के लिए ऐसी भयंकर चाटुकारिता करता है कोर्ट के अंदर। वो आप लाइव कभी पढ़ा करो, मतलब सिब्बल उबल, अरे नहीं मालिक हमने आपको देखा है, आप तो 10 साल से मंदिर में जाते रहे हैं। उससे क्या होता है यार, गवाई 10 साल क्या पूरा जीवन मंदिर में जाए, बट ही हैज नो अथॉरिटी। वो जिस चेयर पे बैठा हुआ है, he has no authority to speak those words that he spoke. उसने, और जस्टिस गवाई पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, अगर किसी पे चलना चाहिए तो। किसी अजीत भारती ने या फिर किसी रैंडम यूट्यूबर ने, ये लोग चर्चा कर रहे थे एक दिन कपिल सिब्बल और 3 एक्स चीफ जस्टिस को या जस्टिसेज को लेकर के आगे सुप्रीम कोर्ट के, और वो उसमें एक दीपक ठाकुर या कुछ नाम है उनका, वो मजे ले रहे थे कि नहीं नहीं एक यूट्यूबर पे तो पंजाब में एफआईआर हुई। यार अपने आप को तुम इतना गिरा लोगे, तुम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हो सुप्रीम कोर्ट के, और तुम मेरे ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो कि उसको जो है सबक सिखा दिया। किस बात पे, किस बात पे? तुम्हारी सारी जजमेंट में वो 3 किताबों का एब्सेंस होता है जिसपे तुमको फोकस करना चाहिए। तुम साला ऑस्कर वाइल्ड की किताब कोट कर रहे हो, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तुम ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हो, आप जो है निर्णय करने के लिए बैठे हो, आप न्याय करने के लिए बैठे हो, और उससे जितना दुराव हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है उतना हो चुका है। और मेरे ऊपर जो बोला कि आप निर्भय कैसे घूम रहे हैं, यह भी इसी लोकतंत्र और उसी न्यायपालिका की सुंदरता है एक तरह से, कि मेरे जैसा व्यक्ति, हम रिलीफ भी सीख करने वहीं जा रहे हैं। अब ये मेरी विवशता है क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा सकता, परंतु उसी सिस्टम में देयर आर लॉयर्स लाइक विष्णु जी हो गए, इनके पिताजी हो गए, या अन्य बहुत सारे लॉयर हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जज भी होंगे जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो मैं एक ब्लैंकेट ये नहीं कर सकता हूं, परंतु कहीं ना कहीं एक सामान्य नागरिक के रूप में जब मैं देखता हूं कि कोई 40 वर्ष से न्याय नहीं मिला और आत्महत्या कर लेता है, जयपुर से या गुजरात के किसी कोर्ट से कूद करके मर गया आदमी, या पुणे से कहीं पे 27 साल से उसका जमीन का केस चल रहा था, ऐसे कोई जूता मार देता है, तो कोर्ट को स्वयं सोचना चाहिए कि आपने एक पढ़े लिखे इंडिविजुअल को ऐसी बात लिखने को विवश क्यों किया है। मैं कोई ऐसा मतलब हैरा गहरा नत्थु खैरा टाइप का आदमी नहीं हूं, बहुत अच्छा वेल क्वालिफाइड आदमी, और मैं जो बोलता हूं एक एक शब्द की जिम्मेदारी लेता हूं। ये आदमी यदि आपके ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, देयर हैज टू बी सम ब्लडी फ्लॉ इन यू, नॉट मी।